नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नियुति श्रीवास्तव और आज अनंत चतुर्दशी के इस खास दिन पर हमारा एपिसोड भी एकदम खास है। जैसे आज हम गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं, वैसे ही मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने पुराने खराब रिश्तों यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को विदाई देकर नए और सच्चे प्यार का स्वागत कर सकते हैं। जरा सोचिए, गणेश उत्सव के 10 से 11 दिन हम कितनी भक्ति और उत्साह यानी डिवोशन और एक्साइटमेंट से मनाते हैं, है ना? पर जब विसर्जन का वक्त आता है तो दिल थोड़ा भारी सा हो जाता है। बिल्कुल यही होता है रिश्तों में भी। हम पुराने रिश्तों को छोड़ने से डरते हैं, चाहे वो कितने भी विषैले यानी टॉक्सिक क्यों ना हो। आज के एपिसोड में मैं आपको 5 ईश्वरीय नियम यानी डिवाइन रूल्स बताऊंगी जो मैंने सीखे हैं गणपति बप्पा से, जो आपकी डेटिंग लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नियम हमें सीखने को मिलता है विसर्जन के महत्व से, जो हमें सिखाता है जाने देने की कला। दोस्तों, गणपति विसर्जन का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ विदाई देना यानी फेयरवेल करना नहीं है, ये है नवीनीकरण यानी रिन्यूअल। जैसे हम बप्पा को पानी में विसर्जित करते हैं ताकि वे अगले साल फिर से आ सकें, वैसे ही रिश्तों में भी हमें पुराने विषैले स्वरूप यानी टॉक्सिक पैटर्न्स को जाने देना यानी लेट गो करना पड़ता है। मेरी एक क्लाइंट थी, मान लेते हैं जिसका नाम श्रद्धा था। 28 साल की, पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वो एक रिश्ते में 3 साल से फंसी हुई थी, जहां उसका बॉयफ्रेंड उसे भावनात्मक रूप से चालाकी से काम निकलवा लेता था, यानी इमोशनली मैनिपुलेटिव था। वो कहती थी, नियुति मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मैंने उसमें बहुत कुछ निवेश किया है, चाहे वो मेरी ऊर्जा हो, भावनाएं हो, वक्त हो, मेरे लिए उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं इस रिश्ते में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैंने उससे कहा, श्रद्धा, गणपति उत्सव को देखो, 10 दिन पूरा घर बप्पा से भरा रहता है, फिर विसर्जन कर देते हैं। क्या हम साल भर दुखी यानी सैड रहते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगले साल वो फिर आएंगे और हमारा अनुभव यानी एक्सपीरियंस और भी अच्छा होगा। और यही मैंने श्रद्धा को समझाया। 3 महीने बाद उसने उस पुराने जहरीले रिश्ते यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ा और 6 महीने बाद उससे मिला एक बहुत ही अच्छा लड़का, जो अब उसका पति है। विसर्जन का मतलब है आस्था यानी फेथ रखना कि बेहतर बातें और चीजें होने वाली हैं। दूसरा नियम हम सीखते हैं मोदक के सिद्धांत से, यानी मिठास आकर्षित करना। गणपति जी को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है ना? क्यों? क्योंकि मिठास दिव्यता को आकर्षित करती है, यानी स्वीटनेस अट्रैक्ट्स डिविनिटी। डेटिंग में भी यही नियम लागू यानी रूल अप्लाई होता है। अगर आप अपने पुराने खराब रिश्तों की कड़वाहट यानी बिटरनेस, नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी लेकर डेट्स पर जाएंगे तो क्या आकर्षित करेंगे? वैसे ही पुराने, खराब और जहरीले लोग यानी टॉक्सिक पीपल। मैं देख चुकी हूँ, जो लोग अपने पुराने रिश्तों की बुरी यादें या कड़वाहटें साथ लेकर चलते हैं, वो हमेशा गलत लोग या साथी को आकर्षित करते हैं। आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी चुंबकीय यानी मैग्नेटिक है। योर एनर्जी इज योर मैग्नेट। दोस्तों, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति यानी स्वीट पर्सनैलिटी, सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव वाइब्स, कृतज्ञता का भाव यानी ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, ये सब गुण यानी क्वालिटीज हैं जो सही इंसान को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। तीसरा नियम हम सीखते हैं गणेश जी की बुद्धिमत्ता यानी विजडम से, बाधाएं या विघ्न दूर करना। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी ऑब्स्टेकल रिमूवर। डेटिंग लाइफ में भी सबसे बड़ा विघ्न यानी ऑब्स्टेकल क्या है? वो है डर। अस्वीकृत होने का डर यानी फियर ऑफ रिजेक्शन, असुरक्षित होने का डर यानी फियर ऑफ बीइंग वल्नरेबल, फिर से दिल टूटने का डर या चोट लगने का डर यानी फियर ऑफ गेटिंग हर्ट अगेन। मैंने देखा है कि एक सफल रिश्ते में जो 2 लोग होते हैं, उन्होंने अपने डर का सामना किया है। उन्होंने अतीत की असुरक्षा यानी पास्ट इनसिक्योरिटीज को पता किया और उन पे काम किया है। जब आप अपने अंदर के भावनात्मक अवरोध यानी इमोशनल ब्लॉक्स हटाते हैं
तो प्यार स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है, यानी लव फ्लोज नेचुरली। चौथा नियम हम सीखते हैं सामुदायिक उत्सव यानी कम्युनिटी सेलिब्रेशन से, जो हमें सिखाता है पारिवारिक स्वीकृति और दोस्तों की स्वीकृति मायने रखती है, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स अप्रूवल मैटर्स। गणपति उत्सव सिर्फ व्यक्तित्व उत्सव यानी इंडिविजुअल सेलिब्रेशन नहीं है ना, पूरा एक समुदाय यानी कम्युनिटी, पूरा परिवार शामिल होता है। उसी तरह जब आप किसी के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना शुरू कर रहे हैं यानी सीरियस रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, तो परिवार और खास दोस्तों की राय यानी ओपिनियन मायने रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से उन पर निर्भर करें, लेकिन उनकी राय और उनका दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव कीमती यानी वैल्यूएबल होता है। अगर आपके परिवार वाले और खास दोस्त किसी के बारे में आपको लगातार किसी बात पे चेतावनी के संकेत दे रहे हैं यानी रेड फ्लैग्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। आखिरकार प्यार में हम अंधे हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है लव इज ब्लाइंड। और दूसरों का दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव हमें स्पष्टता यानी क्लैरिटी दे देती है। पांचवा नियम हमें अनंत चतुर्दशी से सीखने को मिलता है, जो हमें सिखाता है अंतहीन संभावनाएं यानी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अनंत का मतलब होता है अंतहीन यानी एंडलेस और इनफाइनाइट। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि प्यार में अनंत संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। अगर एक रिश्ता अच्छा नहीं था या उस रिश्ते ने काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत है या आप प्यार के काबिल नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, अंतहीन रिश्तों की संभावनाएं भी हैं, यानी इनफाइनाइट रिलेशनशिप्स की पॉसिबिलिटीज भी है। बस हमें सब्र यानी पेशेंस और श्रद्धा यानी फेथ रखने की जरूरत है। जैसे गणपति जी हर साल अलग अलग मूर्तियों के रूप में आते हैं, कभी मिट्टी के यानी इको फ्रेंडली, कभी पगड़ी पहने, कभी मोर पंख लगाए, कभी बच्चे के रूप में, कभी बहुत सिंपल से और कभी बहुत सजे हुए, कभी मॉडर्न वेशभूषा में। वैसे ही आपका सही साथी और सच्चा प्यार किसी भी रूप में और कहीं से भी आ सकता है, अप्रत्याशित रूप यानी अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में और शायद अचानक से। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ एक और खूबसूरत कहानी। 2 साल पहले मेरे पास आया था संदेश। 32 साल का इंदौर से था। उसका 7 साल का रिश्ता हाल ही में टूट जाने की वजह से वह बहुत ही दुखी और टूटा हुआ था। वो कह रहा था, नियति लगता है मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। उस टाइम गणपति उत्सव चल रहा था। मैंने संदेश से कहा, चल मेरे साथ खजराना गणेश मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। हम वहाँ गए और मैंने उसे कहा कि अब ध्यान से देख संदेश कि कैसे हजारों लोग यहाँ आए हैं। कुछ लोगों की आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, कुछ के दिल टूटे हैं, कुछ के सपने अधूरे हैं, कुछ ने कुछ खोया है अपनी जिंदगी में, कोई कुछ मांगने आया है। सब अलग अलग वजह से यहाँ आ रहे हैं और पूरी श्रद्धा यानी फेथ के साथ प्रार्थना यानी प्रे कर रहे हैं। मैंने उससे कहा, देख संदेश, ये सब लोग अलग अलग परेशानियां और अर्जियां लेकर आए हैं, लेकिन सबका विश्वास एक है कि बप्पा उनकी परेशानियां दूर कर देंगे। तू भी यही श्रद्धा और विश्वास रख, तुझे अच्छी साथी जरूर मिलेगी। बिल्कुल 4 महीने बाद गणेश चतुर्थी के दिन संदेश को मिली अंजलि। उसके साथ ऑफिस में काम करती थी, ऑफिस कलीग थी। और सुनिए इस संयोग यानी कोइंसिडेंस को, अंजलि भी उस दिन खजराना गणेश मंदिर के दर्शन करने गई थी, थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उसे भी एक खराब रिश्ते यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की ताकत यानी स्ट्रेंथ मिली थी। आज संदेश और अंजलि शादी कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। ये है जाने देने यानी लेट गो करने की और श्रद्धा और विश्वास रखने की शक्ति। तो दोस्तों, ये 5 नियम आप कैसे असलियत में अपने जीवन में लागू करेंगे? पहले, इस अनंत चतुर्दशी पर एक कोरे कागज पर लिखो अपने सभी विषाक्त व्यवहार यानी टॉक्सिक पैटर्न्स, नकारात्मक मान्यताएं यानी नेगेटिव बिलीव्स जो आपकी डेटिंग में रुकावट बन रही हैं। फिर उस कागज को जला दो या गणपति बप्पा के चरणों में रखकर उसे उनकी मूर्ति के साथ विसर्जित कर दो। दूसरा,
अगले 21 दिनों तक रोज कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड करें। अपने प्यार को ढूंढने के इस सफर में जिन भी बातों के लिए आप आभारी हैं, ऐसी 3 बातें हर रोज लिखें, चाहे वो आपको कितनी भी छोटी बातें लगती हों। तीसरा, अपने डर का सामना करें। एक डेटिंग ऐप डाउनलोड करें या किसी दोस्त या सहेली के साथ डबल डेट प्लान करें। भले ही छोटे छोटे कदम लें, लेकिन याद रखें कि कदम जरूर लें। दोस्तों, जैसे आज गणपति बप्पा पानी में विसर्जित हो रहे हैं और हमें विश्वास है कि वो अगले साल फिर मिलेंगे, वैसे ही आप भी अपने अतीत को मुक्त और विसर्जित करें और भरोसा करें कि आपका सच्चा साथी आ रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी डेटिंग लाइफ बदल जाए, तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ डेटिंग राइट वर्कशॉप, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना सही जीवन साथी और सच्चा प्यार पाने के इस सफर में आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्कशॉप के लिए अभी रजिस्टर करें, जिसकी लिंक एपिसोड के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में है। याद रखें दोस्तों, गणपति बप्पा ने आपको अपनी डेटिंग लाइफ के विघ्न हरने का मौका दिया है। अब आपको उस मौके को इस्तेमाल करने का निर्णय लेना है। आपका साथी आपके सबसे अच्छे संस्करण यानी बेस्ट वर्जन ऑफ यू का इंतजार कर रहा है। अगर आज के इस एपिसोड से आपको मदद मिली हो, तो प्लीज इसे अपने सिंगल दोस्तों या सहेलियों के साथ शेयर करें और इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। आज द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ नियति और याद रखिए, प्रेम केवल भाग्य या किस्मत नहीं है, यह एक सीखने योग्य कौशल यानी स्किल है। लव इज नॉट जस्ट लक, इट्स अ लर्नेबल स्किल। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, सीखते रहिए और उस प्यार की तलाश में रहिए जो आपके लिए सच में बना है। और अपने मूल्य से कम किसी भी चीज पर समझौता ना करें, क्योंकि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और आप जिसके हकदार हैं। क्योंकि याद रखिए, आप सच्चा प्यार और अच्छा पार्टनर पाने के अधिकारी हैं। तो बोलिए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। हैप्पी डेटिंग दोस्तों।